राधे राधे साथियों, जरा सोचिए अगर आपके सामने आज यह सच खोल कर रख दिया जाए कि आपकी सारी असफलताओं, आपकी सारी निराशाओं और आपकी टूटी हुई उम्मीदों के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका खाली बैठना जिम्मेदार है, तो क्या आप मानेंगे? याद रखिए, इंसान की सबसे बड़ी बर्बादी यह नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, बल्कि यह है कि उसके पास समय है, ऊर्जा है, सपने हैं, फिर भी वह खाली बैठा रहता है। खाली बैठना मतलब धीरे धीरे अपनी कब्र खोदना। खाली बैठना मतलब सपनों को मार देना। खाली बैठना मतलब खुद को दूसरों का गुलाम बना लेना। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग नहीं करता उसके हाथ से भाग्य भी निकल जाता है। दोस्तों, सफलता कोई ताश का पत्ता नहीं है जो कभी भी उड़कर आपकी झोली में गिर जाए। सफलता एक विज्ञान है और विज्ञान के अपने नियम होते हैं। जिसने इन नियमों को समझ लिया, वह चाहे गरीबी में पैदा हुआ हो या असफलताओं से घिरा हो, एक दिन पूरी दुनिया उसके कदम चूमती है। लेकिन जिसने इन्हें नज़रअंदाज किया, उसका जीवन दूसरों की दया का पात्र बनकर रह जाता है। अब सुनिए, यह कहानी है अर्जुन नाम के एक युवक की। अर्जुन गांव का साधारण लड़का था, लेकिन उसके भीतर सपनों का समंदर था। वह चाहता था कि एक दिन उसका नाम दूर दूर तक जाना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह थी कि वह अक्सर खाली बैठ जाता। कभी सोचता कि कल से मेहनत करूंगा, कभी कहता अभी आराम कर लूं। और दोस्तों, यह कल से कहने वाली सोच ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते अरे यह अर्जुन बड़े सपने दिखाता है, लेकिन करता कुछ नहीं। और अर्जुन वह बस चुप हो जाता। उसके भीतर जलन थी, गुस्सा था, लेकिन आलस और खालीपन ने उसकी आत्मा को जकड़ रखा था। एक दिन उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। कैसे, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनिए। सफलता का पहला और सबसे बड़ा नियम है अनुशासन। सफलता का पहला नियम अनुशासन इसलिए है, आचार्य चाणक्य ने कहा था, अनुशासनहीन व्यक्ति की स्थिति वैसी होती है जैसे बिना पतवार की नाव जो लहरों में डगमगाती है और कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। अर्जुन हर रोज अपने सपनों की बात करता, कहता मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, लेकिन जब सुबह सूरज निकलता वह सोता रह जाता। जब खेतों में काम करने का समय होता वह इधर उधर घूमता रहता। जब दूसरों के बच्चे पढ़ाई करते वह आलस में खोया रहता। और यहीं पर चाणक्य का पहला नियम उसकी ज़िंदगी में प्रवेश करता है। अर्जुन एक दिन तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंचा, जहां आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। वह उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन आलस और भटकाव मुझे रोक देते हैं। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, बालक, सबसे पहले अनुशासन सीखो। अनुशासन का अर्थ सिर्फ सुबह उठना या समय पर काम करना नहीं है। अनुशासन का असली अर्थ है अपने मन पर नियंत्रण। जिस दिन तुमने अपने मन को बस में कर लिया, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे बस में होगी। दोस्तों, ध्यान रखिए, अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको खालीपन से निकालकर कर्म के मार्ग पर खड़ा करती है। आज का आलसी इंसान सपनों की बात करता है, लेकिन कल का अनुशासित इंसान दुनिया पर राज करता है। अर्जुन ने उसी दिन ठान लिया, अब से वह अनुशासन को अपनी ढाल और अपनी तलवार बनाएगा। वह रोज सुबह जल्दी उठने लगा, हर दिन अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करता और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अनुशासन के बाद आता है सफलता का दूसरा नियम, समय का महत्व। सफलता का दूसरा नियम, समय का महत्व। आचार्य चाणक्य ने कहा था, धन खो जाने पर फिर से पाया जा सकता है, लेकिन समय खो जाने पर वह कभी वापस नहीं आता। अर्जुन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वह अपना समय बर्बाद करता था। कभी दोस्तों के साथ घंटों बातें करता, कभी यूं ही गांव की गलियों में घूमना, कभी सोचते सोचते पूरा दिन निकाल देना। लेकिन चाणक्य जी ने उन्हें समझाया, बालक, सफल और असफल इंसान में फ़र्क सिर्फ इतना है कि सफल इंसान हर पल को गिनकर इस्तेमाल करता है। सोचिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर इंसान को बराबर समय मिलता है, तो फिर क्यों कोई अमीर और कोई गरीब रहता है? क्यों कोई नेता बनता है और कोई पीछे छूट जाता है? जवाब सिर्फ एक है, समय का उपयोग।
अर्जुन ने उसी क्षण ठान लिया कि अब से वह हर पल का सही उपयोग करेगा। सुबह से रात तक का हर घंटा उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। और दोस्तों, यह बदलाव इतना गहरा था कि धीरे धीरे उसका मजाक उड़ाने वाले लोग भी उसकी मेहनत से प्रभावित होने लगे। अब मैं आपको यहीं पर थोड़ी देर रोकना चाहता हूँ, क्योंकि वह जो अनुशासन और समय का महत्व है वह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, यह आपकी भी कहानी है। सोचिए, आप हर दिन कितना समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। कितनी बार आपने कहा है कल से शुरू करूँगा। याद रखिए, कल कभी नहीं आता। जो करना है आज करना है, अभी करना है। और हाँ, आगे आपको कभी पता चलने वाला है सफलता का पाने के लिए नियम जो उतना ही खतरनाक और जरूरी है। यह आदत सबसे घातक है, स्वयं पर यह आत्मा को दुर्बल बनाती है। कृपया इस आदत को दिन रात जलकर आपके लिए रोशनी बनाते हैं। आप वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन लाइक दबाना भूल जाते हो। आसरा ले लो, बस बाकी लाइक कर दो ताकि हमारी मेहनत अधूरी ना लगे। भाई बहनों, अब समय आ गया है। अभी तक तुमने जाना कि सफलता का पहला नियम अनुशासन है और दूसरा नियम है समय का महत्व। बहुत दुखी हो जाओ, असली एकांत में बैठकर बस इतना कहो, क्योंकि बहुत से लोग नियम जानते हैं लेकिन अपने मन के दास बने रहते हैं। समर्पित कर जानते हैं मुझे सुबह उठना चाहिए, लेकिन बिस्तर छोड़ने की ताकत नहीं होती। किसी से कुछ नहीं वे जानते हैं कि मोबाइल में समय बर्बाद करना गलत है, लेकिन देखो स्क्रॉलिंग चमत्कार कैसे होता है। वे जानते हैं मेहनत करनी है, खुद पिघल जाएगा। हमारे अंदर एक नई शक्ति और इसलिए चाणक्य ने तीसरा नियम बताया था, सफलता का दुनिया की नजरों से नहीं स्वयं की कृपा से पहचान दिलाएगी। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है उसके लिए संसार की कोई विजय कठिन नहीं होती। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मन इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे खतरनाक शत्रु भी। अगर आपने इसे साध लिया तो यह आपको आकाश तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर आप इसके गुलाम बन गए तो यह आपको दलदल में धकेल देगा। अर्जुन की कहानी को ही देख लीजिए। जब उसने अनुशासन और समय का महत्व सीखा तो उसकी प्रगति शुरू हो गई, लेकिन अचानक कुछ महीनों बाद वह पुरानी आदतों में लौटने लगा। मन कहता आज पढ़ाई मत करो, कल कर लेना। मन कहता आज पढ़ाई मत करो, कल कर लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, थोड़ा आराम कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पसंद आई हो तो जैसे ही करें, उसने मन की सुनी, उसकी मेहनत ठाने लगी और वह उसी मोड़ पर आ गया। राधे राधे। जब चाणक्य ने उसे कठोर शब्दों में चेताया, बालक तुम अपने ही शत्रु बन रहे हो। याद रखो, जो स्वयं को नहीं जीत सकता वह दुनिया को क्या जीतेगा। अगर तुम मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो मन तुम्हें नष्ट कर देगा। दोस्तों, ज़रा सोचिए, कितनी बार आपने सोचा कि मैं आज से जिम करूँगा, लेकिन 2 दिन बाद छोड़ दिया। कितनी बार आपने ठाना कि सोशल मीडिया कम करूँगा, लेकिन फिर भी उसी में फंस गए। यही है मन का गुलाम होना। जो इंसान मन पर विजय पा लेता है वही महान बनता है। भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटा, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को आदेश दिया और वह उस पर टिके रहे। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।